अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गालिया शफ़क़त है। बाय प्रोफेशन मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हूँ। मेरा काम ऐसे बच्चों के साथ होता है जो कि ऑटिज़म, स्पीच डिले या कोई भी रिलेटेड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ डायग्नोस्ड हो। मैं इस फील्ड में पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ और 2016 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की। आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंटर्न फॉर अ सेंटर फॉर ऑटिज़म और 2017 में मैंने अपनी इस फील्ड की पहली सर्टिफिकेशन ऑब्टेन की जो कि आरबीटी की सर्टिफिकेशन थी। उसके बाद द फॉलोइंग ईयर मैंने अपने QASP की सर्टिफिकेशन ऑब्टेन की एंड देन आफ्टर दैट 2020 फास्ट फॉरवर्ड आई बिकेम अ बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट। मैंने अपनी जर्नी शुरू पाकिस्तान से की और पिछले 2 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हूँ और इस्लामाबाद में पाकिस्तान में मेरा एक सेंटर भी है जिसको मेरी टीम जो है वो मैनेज करती है। इट्स कॉल्ड गालियाज मोंटेसरी हाउस फॉर ऑटिज्म। वहाँ पे हम जो बच्चे आते हैं उनको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वाई एम आई टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ करियर in ABA in Pakistan. It's a growing field. It's definitely not what it used to be a couple of years back. बहुत ज़्यादा हमने इस फील्ड के अंदर एक बूम देखा। I remember 2020 दिसंबर में जब मैंने BCBA का एग्ज़ाम दिया था, I was the 5th person in the entire country to be certified as a BCBA. और अब हमारे पास मुझे निकाल के अभी हम इस वक्त हमारे पास 11 BCBAs इस वक्त मौजूद हैं। तो वीव कम अ लॉन्ग वे और ये सिर्फ वो लोग हैं। अभी 11 में जो बात करेंगे दीज आर जस्ट दोज जो कि BSCB बोर्ड से सर्टिफाइड हैं। जो दूसरे ABA के सर्टिफिकेशन बोर्ड्स हैं उनसे जो लोग सर्टिफाइड हैं वो सेपरेट है। सो यू नो द फील्ड हैज़ कम अ लॉन्ग वे, लेकिन हमारे पास इस वक्त कंट्री में कोई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस नहीं हैं जो कि फॉर्मली ABA पढ़ाते हों as a full-fledged degree. So students find themselves pretty clueless where they should start from. So number one, if you want to become a behavior therapist या आप ABA की फील्ड में आना चाहते हैं, it's very important for you to understand what ABA is. It's very different. A lot of people confuse it with CBT, which is cognitive behavior therapy, or dialectical behavior therapy, which is DBT. It's not like anything that they teach you in your clinical psychology degrees. Of course, जो main basic principles हैं वो कुछ चीज़ों के overlap करते हैं, but ABA is more hands-on, so you are directly working with the client. It's more activity-based, so it's not like talk therapy. Two of the main areas जिसमें जो हम ABA के अंदर cover करते हैं, one is your skill acquisition and the other one is behavior reduction या behavior change, right? Behavior modification and skill acquisition. Skill acquisition में आप चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है? You're teaching life skills to children with autism. You are teaching them to communicate. You are teaching them to imitate. You are teaching them play skills, because all of these skills are things that don't come to them naturally because of the diagnosis that they have. Behavior modification side of things है उसके अंदर if there is a child who is 5 years old coming to you with autism and because of the fact that they cannot talk, they communicate their needs through hitting others or engaging in headbanging. So how do you ensure that safety? आप उस बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करके रिप्लेस कर सकते हैं विद अ हेल्दी बिहेवियर दैट दे कैन यूज टू कम्युनिकेट. लॉट ऑफ टाइम्स वी आर सो फोकस्ड ऑन स्किल एक्विजिशन साइड ऑफ थिंग्स. इट मे लुक लाइक टू अनदर पर्सन दैट यू आर एन अर्ली एजुकेटर. सर लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होके हम टीचर्स वाला काम कर रहे हैं, even though there's a whole science behind it. So I think the very first step, look at what centers are available in your city. जो मेजर माई सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उस साइड पे और इवन पेशावर में भी अब तो काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स हैं जो कि ABA को प्रैक्टिस कर रहे हैं. पहला स्टेप होगा वो आपके लिए यही होगा कि यू शुड गेट एन इंटर्नशिप एट अ सेंटर practicing ABA, so you get to know and you get to see it in action. I think that's like a deal breaker or a deal maker कि उनको पता चल जाता है कि अच्छा is this field really for us, और या हम कुछ और समझ के आए थे लेकिन ये वो नहीं है. इंटर्नशिप आप तब भी कर सकते हो जब आप अपने अंडरग्रेड प्रोग्राम में हो, यानी कि आप अपना बैचलर्स कर रहे हैं और आपको समर्स में टाइम मिला है. आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू टू लुक एट अपॉर्चुनिटीज टू गेट दिस इंटर्नशिप डन, सो दैट बाय द टाइम यू आर डन विद योर 4 years बैचलर, क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा इज ABA द राइट फील्ड फॉर मी या मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी को ही परस्यू करना है. अनदर थिंग दैट आई ऑफन sorry, it's really loud. So another thing that I often still think about and I get a lot of questions on is कि क्या ABA की implementation या ABA की application सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ही हो सकती है या इस फील्ड का कोई और स्कोप भी है.
तो इंटरनेशनली स्पीकिंग इस फील्ड का बहुत वाइड स्कोप है। बिहेवियर एनालिस्ट जो हैं वो स्कूल्स में भी काम कर रहे हैं एज देर सपोर्टिंग द स्कूल स्टाफ विद बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। बिहेवियर एनालिस्ट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, सो दे आर वर्किंग विद क्रिमिनल्स टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल बिहेवियर। स्पोर्ट्स एज वेल, सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर बहुत हद तक बिहेवियर एनालिस्ट काम कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन रिहैब सेंटर्स में है विद ड्रग एडिक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में इस फील्ड का स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है, so we're just looking at working with kids with autism and related neurodevelopmental disabilities. Of course आपके पास ऑप्शन फिर वहाँ आ जाता है कि जहाँ you can select your own population of work. So for instance mostly हमारी जो studies हैं और जो trainings हैं वो हमें equip करती हैं to work within the early intervention capacity, यानी कि ages 2 and up till age of 7 or 8. लेकिन आप टीनेजर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, बट वर्किंग विद टीनेजर्स यू नीड टू बी वेल वर्स्ड इन dealing with issues such as pubertal and sexual health issues. A hospital setting is different from a clinic or a center-based setting. When you're doing your internship, this is a good idea to sort of explore these two things as well, कि मैंने adults के साथ काम करना है, मैंने बच्चों के साथ काम करना है, या मैंने clinical setting में काम करना है या center-based, या मैंने एक हॉस्पिटल सेटिंग में काम करना है. If you're into reading, some of the books that I really recommend, number one is the ABA Visual Language. I'll put a picture of that here. And two of my favorite books are these. So number one is The Verbal Behavior Approach. Maybe इसमें आपको उल्टी नज़र आ रही हो. And then the same author wrote this book as well, Turn Autism Around. So the author is Mary Barbera. Mary Barbera has a doctorate in applied behavior analysis. She has a son with autism who is, I think he's 23 or 24 now. She has contributed a great deal to the field of ABA. तो अगर किसी को आपने follow करना है, she has tons of free resources on her website. Okay, now coming to a very common question, should I get my 40-hour RBT training? सबसे पहली चीज़ ये, let me remind you guys that the RBT certification is no longer available to people living in Pakistan. BSAB ने अपनी certifications 2023 में बिल्कुल कुछ limited countries के लिए ही open कर दी. उन्होंने globally अपनी certification देना बंद कर दी. Which means that you cannot be a certified BCBA or a BCABA or an RBT if you're living in Pakistan. But there is hope. There are other boards who are offering you similar levels of certification to the RBT, and that includes the Qualified Applied Behavior Analysis Board and the International Behavior Analysis. The International Behavior Analysis Organization, is it? Let me check. 2 hours later. Yep, ये दोनों बोर्ड्स भी हैं, इनकी भी उसी तरह की 2-3 लेवल की सर्टिफिकेशंस हैं. और अगर आप एंट्री लेवल बिहेवियर टेक्नीशियन की सर्टिफिकेशन देखना चाह रहे हैं, क्वाबा बोर्ड है, विच इज़ द क्वालिफाइड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बोर्ड. दे ऑफर यू द सर्टिफिकेशन ऑफ ABAT, विच इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस टेक्नीशियन. ये इनकी एंट्री लेवल की सर्टिफिकेशन है. If you're looking at the IBAO, they offer you IBT, which is the International Behavior Therapist. 40 hours की ट्रेनिंग आपको RBT में भी लेनी थी और आपको IBT और ABAT के लिए भी लेनी पड़ेगी. अभी 40 hours की ट्रेनिंग कहाँ से लें? इनके लिए कुछ ऐसे सर्टिफाइड प्रोवाइडर्स हैं जो कि ये ट्रेनिंग आपको करवा के दे सकते हैं. These are some of the people who I know who have been providing these trainings in Pakistan. वो ऑनलाइन भी करवाते हैं and they do it in person as well. Not sure if anyone is currently offering the ABAT training. 40 hours की ट्रेनिंग आपने ली, उसके बाद कुछ घंटे आपने एक ABA सेटिंग के अंदर स्पेंड करने होते हैं observing and applying whatever you've learned in the training. So 300 hours for the IBT and 15 hours for the ABAT. Again, इन दोनों certifications की जो सारी details है, जो सारी requirements हैं, you can go to the website of the board and then you can find out what the latest details are. Please don't rely on whatever I'm saying in this video 100% because boards की requirements change होती रहती हैं. And if you still feel stuck, you can always email the board. Email करने की आदत डालें. बोर्ड को directly email करके पूछें. They are very responsive to emails. अच्छा, अगर आप कोई certification नहीं करना चाह रहे, that's fine as well. You don't have to. But if you still want to get trained, क्या कर सकते हैं? एक free option आपके पास है. Your 40-hour free online training by APF, which is Autism Partnership Foundation. Some people find that training a little dry because it's a lecture-based training and you can do it on your own pace, so you don't have to attend something live or in person. But you can do it online from the comfort of your home and you can still
get that baseline level of knowledge that you require once you enter the field. In my personal opinion, I would recommend कि certifications की तरफ सिर्फ तभी जाएं जब आपने job करनी शुरू करनी हो इस field के अंदर. When you actually plan on working, only then get your certification. So even if you are getting the 40-hour IBT or ABAT training, I would recommend don't sit for the exam unless and until you plan on working. Because once you give the exam for these certifications, आपको एक तो supervision में काम करना एक requirement है कि आपने supervision में काम करना है. दूसरी चीज़ आपने इसको renew भी करते रहना है certification को. So I recommend जब आपने अपना bachelor's कर लिया and either you're not planning to study ahead, या तो आपने सिर्फ bachelor's करना है, आपने master's करना ही नहीं है, या आपने मास्टर्स आगे करना है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है, and that is flexible to still get your education as well as get your field work side by side. अगर ऐसी कोई arrangement आपकी बनती है, then sure, go for any of these certifications. But if you're not ready to work yet, wait until you are. क्योंकि एक दफ़ा आपके पास सर्टिफिकेशन आ गई ना, उसके बाद इन तीनों सर्टिफिकेशन में से किसी एक सर्टिफिकेशन वाले किसी बंदे से आपने सुपरविजन लेनी है. बेस्ट तरीका तो यही होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे काम करो, किसी ऐसे सेंटर में काम करो जहाँ पे कोई BCBA, कोई IBA या कोई QBA ऑलरेडी प्रेजेंट हो. उस केस में आपको अलग से सुपरविजन के चार्जेस नहीं देने पड़ते. इट्स अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट दैट दे हैव टू सुपरवाइज यू. कि दूसरा ऑप्शन आपके पास सिर्फ यही होता है कि फिर आपको रिमोट सुपरविजन की तरफ जाना पड़ता है. एंड रिमोट सुपरविजन कैन बी अ लिटिल एक्सपेंसिव. वो सुपरवाइजरी आवर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं एंड per supervisory hour they get charged for, so it ends up not being very economical. Okay, I just want to take a minute and share with you one of the most helpful resources that I found when I was studying for my RBT, and even till today अगर मुझे कोई concept नहीं समझ आ रहा होता ABA के अंदर, तो this is my go-to group. Facebook पे ABA study group is the best thing that you will ever find. इस group में एक search का एक button है. You can go there and you can write down, for example, token economy या for example positive reinforcement. और आपको उस ग्रुप के अंदर पिछले हर साल के अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या टोकन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई पोस्ट होगी तो आपके सामने आ जाएगी. एंड यू कैन फाइंड सो मैनी हेल्पफुल रिसोर्सेज. इनका जो फाइल्स सेक्शन है इनके ग्रुप के अंदर, दैट्स रियली हेल्पफुल एज वेल फॉर द IBT और द ABAT एग्जाम. वन थिंग दैट आई रियली रिकमेंड यू टू बाय इज द ABA Wizard BT exam app. इसके अलावा ये कुछ YouTube channels भी हैं that I find really helpful for those tricky concepts. Again, self-study is the key. A lot of people always ask me, do I recommend this field to people who want to do something different with their clinical psychology degree? Internationally अगर देखा जाए तो इसका scope बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान में it's a growing field, but scope फिर भी है, because every other day there is a child who needs you and you can make a difference in their lives, a positive change in their life. जितना ज़्यादा trained और ethically practicing qualified लोग इस field में ज़्यादा आएंगे, उतना ज़्यादा families को हम support कर सकते हैं. कितनी सारी ऐसी families हैं, कितनी सारे remote cities इस तरह के हैं जहाँ पे कोई centers नहीं है, कोई service providers नहीं है, कोई therapist नहीं है. इस field में तो जितने लोग आएँ उतना कम है. Let me tell you and let me be very honest, it's hard work, it's not easy. It's physically hard, it's mentally hard, it does take a toll on you. A lot of people experience burnout. It's rewarding, it's evidence based, यानी कि research इस सारे काम को support करती है, इस पूरी science को research support करती है. इसमें ABA को बहुत ज़्यादा एक तरह से backlash भी मिल रहा है, and you know a lot of people are calling it abusive. With that comes a lot of responsibility as well, I believe. हम ABA को किस तरह से एक compassionate तरीके से apply कर सकते हैं, and how can we make positive difference and a positive impact in the lives of the people that we work with without causing them any form of trauma. So is the field abusive? It depends on how you practice it, to be honest. किसी भी scientific field की तरह ये भी evolve हो रही है. It's becoming better every single day. कुछ ऐसी practices जो हम 10 साल पहले follow कर रहे थे वो maybe अब हम follow ना करते हो. As a behavior therapist who is working with children, you need to have a lot of physical strength to be able to run around, walk, jump, dance with the kids. आपको बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है. You have to be very goofy at times. आपको बहुत animated भी होना पड़ता है. Therapist और बच्चे का एक relationship है वो trust पे based है. So you have to build that connection with the kids, and you can't build that connection if you don't have the same energy as the child. जब तक बच्चा आपके साथ safe और trusted feel नहीं करेगा, they will not learn. You have to come out of your bubble, and if you want to be a good therapist. So it's not easy work. It's not easy at all. It drains you physically. It drains you mentally.
लेकिन जब आप अपने काम का रिजल्ट आते हुए देखते हो एंड यू एक्चुअली see the child happy, you see the family is happy, then that's what motivates you to keep going. So that's all. आज की वीडियो के लिए इतना ही सही. Thank you so much for watching and I hope it was helpful.